ये वीडियो नहीं है, ये इतिहास है जो कुछ ही देर पहले लिखा गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है ना, वो पिछले 20-25 साल से रूस कोशिश कर रहा था। व्लादिमीर पुतिन अपना सर पटक कर मर गए थे, लेकिन कर ही नहीं पा रहे थे। क्या? भारत और चीन को साथ लाना। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 महीनों के अंदर यह कर दिखाया है। उन्होंने भारत और चीन जैसे कट्टर दुश्मनों को साथ लाकर खड़ा कर दिया है। और यकीन मानिए, अमेरिकन मीडिया में इस समय कोहराम मचा पड़ा है। यहां तक कि अमेरिका के जो सांसद हैं वो इस समय संसद के अंदर रोनी सूरत बनाकर कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी फॉरेन पॉलिसी का सत्यानाश कर दिया है। 15-20 साल की जो कड़ी मेहनत थी, जो क्वाड को हमने खड़ा किया था, सब मटियामेट हो चुका है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? वो ये कि अमेरिका में जो लोग भारत को पसंद नहीं करते, कई लोग तो ऐसे हैं जो भारत को दुश्मन आज भी मानते हैं, वो 1999 के जमाने में जीते हैं, वो लोग भी इसके लिए भारत को जिम्मेदार नहीं मान रहे। वो भी डोनाल्ड ट्रंप को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। और माने भी क्यों ना, क्योंकि भारत इकलौता देश नहीं है जो अमेरिका का साथ छोड़ रहा है। उसका पड़ोसी देश कनाडा, वहां पर बायकॉट अमेरिका अभियान चल रहा है। यूरोप, जो कि 180 साल की दोस्ती निभा रहा था अमेरिका के साथ, वहां अमेरिका के प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है। सारे देश इस समय अपने आप को ताकतवर बनाने में लगे पड़े हैं ताकि कल को कोई खतरा आए तो अमेरिका पर निर्भरता ना रहे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पिछले 4-5 महीनों में कहां जा चुकी है। लेकिन शी जिनपिंग और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह मुलाकात ऐतिहासिक क्यों है, वो भी जरा समझिए। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इस समय भारत और चीन के संबंध अपने लोएस्ट पॉइंट पर हैं। बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं हैं। अब से कुछ ही दिन पहले चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स के भारत को एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। अपने हाई एंड प्रोडक्ट को भी चीन भारत नहीं दे रहा। यहां तक कि अपनी कंपनियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि खासकर भारत के साथ अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर ना करे। इससे आप अंदाजा लगाइए। वहीं भारत ने भी तिब्बत कार्ड खेलना शुरू कर दिया है चीन के खिलाफ, जिससे चीन बिलबिलाया बैठा है। लेकिन उसके बावजूद शी जिनपिंग, जो कि दुनिया भर के राष्ट्रपतियों से नहीं मिल रहे पिछले 3-4 महीनों से, वो गायब थे। जानकर हैरान रह जाओगे कि पिछले 3-4 महीनों में जितने भी विदेशी नेता, चाहे राष्ट्रपति हो, किसी देश का प्रधानमंत्री हो, वो चीन आया है, शी जिनपिंग से मिलने का मौका नहीं मिला उसे। उस शी जिनपिंग ने भारत के विदेश मंत्री से मिलने का समय निकाल लिया। यह बताता है दोनों देश मजबूरी में एक साथ आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूर कर दिया है कि चीन भारत साथ आए फिलहाल के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है उसे मुंह तोड़ करारा जवाब दें। खास बात, ट्रंप और उसके लिंडसे ग्राहम जैसे जो चेले चपाटे हैं, जरा उनको भी उनकी हैसियत बताना जरूरी हो गया था। और एक खास बात यह भी है कि अमेरिका में धीरे धीरे ये बात चल रही थी कि जी भारत के पास अब आने वाले समय में भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, उसे हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि चीन के साथ कट्टर दुश्मनी है। और रूस, जो पहले भारत के साथ खड़ा हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे चीन की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। लेकिन शी जिनपिंग और एस जयशंकर की इस मुलाकात ने पश्चिमी देशों के जो रणनीतिकार हैं सबके धुएं निकाल कर रख दिए हैं, क्योंकि भारत ने यह दिखा दिया है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और जब अमेरिका अपने दोस्त और दुश्मन बदल सकता है अपने हितों के लिए, तो भारत भी ऐसा कर सकता है। और भारत ने प्रैक्टिकली वो करके दिखा दिया है अमेरिका के सामने। हालांकि कई लोग भारत में हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं कि यार हमने क्वाड को डेड कर दिया है, क्वाड का अब कोई मतलब नहीं रहा, कल को चीन के साथ दुश्मनी हो गई या कोई लड़ाई हो गई तो कौन हमारी मदद करेगा। तो निश्चिंत हो जाइए, क्वाड में भारत इकलौता देश नहीं है जो चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, और भी देश हैं, बल्कि वहां के तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दौरा कर रहे हैं और लगातार चीन की गलियों में घूमते पाए जा रहे हैं। इस पर तो मैं वीडियो भी लेकर आने वाला हूं कल सुबह कि कैसे अमेरिका ने किल कर दिया है एक तरीके से क्वाड को। और इसमें भारत जिम्मेदार नहीं है, खुद अमेरिका जिम्मेदार है, और बाकी क्वाड के देश भी अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।